फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है जो कि हमें बताता है कि कब हमें मार्केट में एंट्री लेनी है, या हमें पॉसिबिलिटी बताता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी हमें ये बताता है, और कब मार्केट में एंट्री एग्जिट है ये भी बताता है, और मार्केट के ट्रेंड को समझने में भी मदद देता है। बहुत ही हेल्पफुल टूल है, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें कैसे हेल्प करता है ट्रेडिंग में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पिक्चर पे लेके जाना चाहूंगा आपको। ये दो स्टेयर्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी जो मार्केट होती है, आपने गौर किया होगा, कभी भी वो ऐसे अगर नीचे गिरती है तो वो कभी भी ऐसे नीचे नहीं गिरेगी, राइट। और कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, हमेशा 90 के एंगल से ऊपर या नीचे नहीं जाएगी। वो हमेशा आएगी, अगर नीचे आएगी तो ऐसे आएगी, अगर ऊपर जाएगी तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऊपर जाएगी। अभी देखा, अगर मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें कैसे हेल्प करती है। मार्केट अगर यहां से उठती है, एक बॉल है, सपोज करें कि बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, उसको हम उछालें सीढ़ियों पे, जो कि हर स्टेप पे वो टकराएगा, तो कैसे टकराएगा, वो सबसे पहले यहाँ पे टकराएगा, ऐसे इधर गिरेगा, यहाँ पे बम्प करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, आप देख रहे हो, फिर मार्केट नीचे, यहाँ पे बम्प करके फिर मार्केट नीचे, यहाँ पे पुल अप लेगा, यहाँ लेके अगेन नीचे आएगा, अगेन ऐसे ट्रेंड होता है चेंज, ठीक है। अभी आप ट्रेंड की भी देखें, एग्जांपल लगा लें, जब डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें ऑब्वियसली जो लोअर एंड लोअर, वो देखें आप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लोअर बन रहे हैं, तो ये अब जो डाउन ट्रेंड होता है वो भी ऐसा ही होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या बताती है कि जब प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पे गिरी और पुल अप इसने यहाँ पे लेना था, यहाँ पे अगर हम एंट्री करें यहाँ पे जाके, तो इतनी प्राइस जो ऊपर जाती है यहाँ से नीचे गिरने से पहले पहले ये जो प्रॉफिट है हम कैच कर लें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये बताता है। फिर नीचे आती है, यहाँ तक हम स्टॉप लॉस लगा के निकल गए, और यहाँ से मार्केट अगेन पुल अप लेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ही जाती है नीचे, तो यहाँ से हम फिर एंट्री लेके यहाँ से हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाएं और एग्जिट कर जाएं, और यहाँ से अगेन मार्केट नीचे जाए, और सो ऑन, ऐसे मार्केट चलती है। और इसी तरह ही मार्केट जो होती है वो अगर ऊपर भी जाती है तो वो ऐसे ही जाती है, यहाँ पे बम्प लेगा, फिर उसका हायर बनाएगा, हायर एंड हाई बनाएगा, फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, और सो ऑन मार्केट ऐसे ऊपर जाती है। ये देखें, मार्केट हमेशा ऐसे बम करके मार्केट ऊपर जाती है, कभी भी 90 के एंगल से मार्केट ना तो नीचे गिरती है स्ट्रेट, ना कभी ऊपर जाती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें दोनों तरफ से फायदा देता है कि हमने किस स्टेप्स को देखना है, और हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने भी हमें हमारी मदद करता है, हमारा काम आसान कर देता है। बहुत ही हेल्पफुल टूल है। इसमें हम आ, देखेंगे कि कैसे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, एज कंसर्न टू कि अगर मार्केट ऊपर जाती है हम यहाँ से बाई करके यहाँ से एग्जिट कर जाएं, और यहाँ पे फिर नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताया कि यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, अगेन यहाँ से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। इस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें फायदा देती है, और इसके और भी बहुत सारे यूज केस हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी मैं जाता हूँ चार्ट्स पे, के चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, ये देखें, यहाँ पे हमें आगे नहीं बता आगे क्या होने वाला है चार्ट में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सबसे पहले लगाते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो टूल होगा, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अच्छा, ये अभी तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये टूल अप्लाई किया था, तो इसका साइन बदला होगा, इसका साइन ऐसे होगा पहले, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, 1 2 3 नंबर पे होगा। यहाँ पे आप मेन्यू ड्रॉप डाउन खोलेंगे और वहां पे FIB रिट्रेसमेंट खोलेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आपको एक हायर से लोअर को मिलाना होता है, ठीक है। ये देखें, यहां से आपने एक हायर देख लिया, इसका सबसे लोअर पॉइंट ये वाली कैंडल है। अभी मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने अप्लाई कर दिया, और यहां तक एंड तक खींच लिया जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ये देखें। राइट, यहाँ पे देखें, अभी मार्केट का जो एक्शन प्लान है वो देखें कि मार्केट का जो एक्शन प्लान वो कैसे चल रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो हमें कैसे हेल्प करती है।
इसको मैं और एक्सपेंड कर लेता हूं, क्योंकि जैसे जैसे कैंडल ये आगे बढ़ती जाएंगे, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे खोल लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, अब ये जो लेवल्स है ना, एक ये आपको लेवल नजर आ रहा होगा, ये वाला लेवल नजर आ रहा होगा, ये वाला लेवल नजर आ रहा होगा, ये सारे, ये अगर मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, यही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का काम भी करती हैं, और ये हमें बताती हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरता है, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे जा सकता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जीरो वाला, अगर मार्केट यहां से इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है, राइट, ये वाला जो सपोर्ट लाइन है इसको तोड़ दे, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट की जो प्राइस है, इस ऑल्ट कॉइन की प्राइस या स्टॉक की प्राइस है, वो और नीचे जाएगी, वो और नीचे जाएगी, ठीक है। अगर यहां से लेकिन यहां तक मार्केट गई और यहां इसको क्रॉस कर देती है, फिर हम कह सकते हैं कि ये ही जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, हम कह सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। और जैसे ही मार्केट जैसे नीचे आती है, सीढ़ियों वाली एग्जांपल ज़हन में रखें, मार्केट यहां से नीचे आई थी, मार्केट ने यहाँ पे ऐसे बम्प लिया और इसके बाद फिर ऊपर और इसके बाद बम्प लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट का उसने काम किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये जो लेवल होता है जीरो से लेके, ये जो 61 है, ये गोल्डन रेशो होता है। अगर प्राइस इससे ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो जाता है तो हम कह सकते हैं, हमें इंसाइट मिल जाती है कि मार्केट में अब शायद अप ट्रेंड आने वाला है, ठीक है, इससे ऊपर चला जाता है। और ये 0.786 को अगर क्रॉस कर देते तो हमें कंफर्मेशन मिलती है। आप यहाँ पे देख रहे होगा, आपको ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ये भी जो एक लेवल है, इसको इसने क्रॉस करने की कोशिश की है 61 को। अब तो डाउन अप ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए, ये एक पहली कंफर्मेशन है। लेकिन अब देखें एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, ये देखें आप, एक छोटा सा शेडो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इसी पॉइंट पे मार्केट 0.786 पे मार्केट ने रेसिस्ट किया और नीचे गिर गया। इसका मतलब अभी हम इन कैंडल्स के दरमियान हम कह सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड नहीं है। इसके लिए इन सारे लेवल्स को अगेन, अभी प्राइस यहाँ पे अगेन तोड़ के ऊपर जाना होगा, और जैसे ही ये 786 को क्रॉस करेगी, हमें पता चलेगा कि मार्केट में अब अप ट्रेंड होना शुरू हो चुका है। अभी आप अगर यहाँ पे थे तो ओब्वियसली आपको जैसे ये सपोर्ट लाइन टूटती गई, आपने उसमें एंट्री नहीं लिया होगा। ये देखें लास्ट पॉइंट पे उसने अगेन यहाँ से प्राइस राइट आगे ऐसे चलता रहा, और यहाँ पे देखिए इसको तोड़ा, फिर नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा इसको सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इस लाइन पे नीचे गया, फिर इसको ऊपर गया। आप देख सकते हो ये सारा आपको बता रहा है। और यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर होगा, अब जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जैसे ही इसको क्रॉस करता है, आपने उसमें से प्रॉफिट ले लेना है। इस पे टकराता है, जैसे आप यहाँ पे होकर तो यहाँ से आप दोबारा एंट्री करेंगे, और यहाँ पे टकराते ही, ये अभी पता नहीं था हमें, जब ये यहाँ पे बन रही होगी हमें पता नहीं होगा कि ये ऊपर जाएगी, तो यहां से हमने प्रॉफिट निकाल लेना। और जैसे ही इसको क्रॉस करे दोबारा री एंटर कर ले, और फिर ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो मैंने आपको बताया था कैसे प्रॉफिट टेक करना, इस तरह आप जितना मर्जी बना सकते हैं। एक कंफर्मेशन हमें मिल गई कि हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर दिया तो मार्केट नीचे जाएगी। अभी आप देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, आप देखें कि इसको इसने कितने ब्यूटीफुली तरीके से, ये जो लेवल था अभी हमें पता नहीं था कि आगे कैंडलस्टिक्स ये होंगी, इसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में चार्ट कैंडल्स ने इसको कितने ब्यूटीफुली सपोर्ट किया है, ये आप देख सकते हैं, पहले नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ा ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं दो कामों के लिए यूज करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, और सेकंड थिंग इज दैट यहां से मुझे ये भी पता चल जाता है कि अब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, या तो कंटिन्यू है डाउन ट्रेंड, या अप ट्रेंड यहां से शुरू हो गया, या अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड अभी शुरू हो गया, ये मुझे बताते। अगर तो मार्केट यहां से नीचे गिरी तो हम कहेंगे कि यहां से जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो भी कंटिन्यू है। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट से 0.618 से अगेन कंफर्मेशन जैसे ही वो आगे देर आगे चलता है, हम कहेंगे मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब ये देखें मार्केट, इसको मैं मजीद एक्सपेंड करता हूं, इससे लोअर पॉइंट अभी तक मिला नहीं हमें, इसको ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे हम, ठीक है। ये देखें, अभी देखें मार्केट ने यहां से इसको क्रॉस ओवर किया रेसिस्टेंस लाइन को, और अगेन यहां पे इसने सपोर्ट लिया,
लेने के बाद इसको क्रॉस किया 0.38 वाली रेशियो को, उसके बाद 0.5 को इसने क्रॉस कर दिया और मार्केट ऊपर गया। यहां से हम कह सकते हैं मार्केट में अब ट्रेंड शुरू होने वाला है। कंफर्मेशन हमें कहां से मिली? 0.786 से डबल कंफर्मेशन हो गई है। एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पे अगेन मिल गई थी, डबल कंफर्मेशन हमें यहां से मिली, और देखिए मार्केट कैसे उछल के यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। राइट, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं मजीद आगे एक्सपेंड करता हूं अगर, ये देखें, और मार्केट ने अगेन यहाँ पे जाके 0.786 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर आगे गया। ऐसे रिट्रेसमेंट जो होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं स्पोर्ट एंड सिस्टम को भी समझने में और ट्रेंड को समझने भी। अभी ये तो एग्जांपल हो गई, नीचे से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। आगे हम मजीद और देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या बताता है कि अभी आगे क्या होने वाला है। ये अप ट्रेंड की एक एग्जांपल थी। यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगेन लेता हूँ। सबसे हायर पॉइंट ये है, यहाँ से मैं खींचता हूँ। सबसे लोअर पॉइंट ये वाला है, इसको ऐसे एक्सपेंड करना। चार्ट पे आपको जो नजर आ रहा होगा ना, हायर टू लोअर, लोअर आपने वही मिलाना है। ठीक है, ये देखिए ये सबसे लोअर पॉइंट है, ये मैंने खींच दिया है। चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूं। अब देखें कि मार्केट यहां से नीचे गिरा और आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा ली। अगर तो मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है फ्यूचर में, इस लेवल को तोड़ देती है फ्यूचर में, तो हम कह सकते हैं कि यहां से अब कंटिन्यूएशन है डाउन ट्रेंड की। राइट, और अगर मार्केट अगेन जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी ऐसे ही ऊपर स्टेप लेता गया सीढ़ी की तरह, अगर ऊपर भी चढ़ना है तो ये सीढ़ियों की एग्जांपल होती है। ये स्टेप्स हैं सीढ़ी के, नीचे गिरने के लिए भी ये स्टेप्स हैं सीढ़ी के। राइट, तो यहाँ पे मार्केट हम कह सकते हैं कि अगर तो ये 0.618 से ऊपर गया, ठीक, इस ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, तो हम कह सकते हैं अप ट्रेंड अगर इसने इसको तोड़ दिया तो हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यूशन है, हमें एंट्री नहीं लेनी। अभी देखें मार्केट में आगे क्या हो रहा है। अभी तक हमें, ये देखें, इसको मैं मजीद, हमने यहां से लेके इस पॉइंट तक खींचा था और इसको हम ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे आगे की तरफ। मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, ये देखें मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे तोड़ दिया इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया। हम कह सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये बता रहा है कि मार्केट अभी नीचे गिरेगी क्योंकि इसने सपोर्ट को तोड़ दिया है, या फिर इसको ये दोबारा से कोई कैंडल बननी चाहिए जो कि सपोर्ट लाइन ये रेड एरिया के अंदर आ जाए और आपको प्रॉफिट दे और आपको थोड़ी सी तसल्ली भी हो कि इस कॉइन में आपने अभी एंट्री रखनी है, अभी आप रहेंगे या आप एग्जिट कर देंगे, ये आपको बताएगा। अभी देखें आगे जाके, ये देखें कैसे ब्यूटीफुली इसने आपको एडवांस में बता दिया था कि मैं नीचे गिरने वाली हूँ मार्केट। देखें यहां से ये काम शुरू हुआ था, यहां से आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी और मार्केट देखें धड़म से नीचे मार्केट गिरी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको ये फायदा देता है कि मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की रिकॉग्निशन में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट में हमेशा डाउन ट्रेंड नहीं होता। अगर आपने 15 मिनट का 30 मिनट का चार्ट लगाया तो उसमें अप ट्रेंड भी होते हैं ओबियसली। तो हमेशा ऊपर से नीचे, ये हमेशा आपको यूट्यूब वीडियोस में मिलेगा कि ऊपर से नीचे इसको खींचा जाता है, इसको नीचे से ऊपर भी खींचा जाता है, क्योंकि जो मार्केट होती है वो हमेशा ऐसा ही नहीं होती। राइट, मार्केट ऐसे भी चलती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने यहां से तो खींच लिया, तो यहाँ पे आपने इसको लगा दिया। अगर मार्केट में ये वाली कंडीशन हो ही ना तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है हमें जो भी इंफॉर्मेशन पहले मिली है वो इनकम्प्लीट है। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अभी देखें ये मार्केट का एक मैं लोअर एंड हायर, सॉरी लोअर टू हायर पॉइंट देखूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट तो ऊपर जा रही है, हमें आगे नहीं पता मार्केट नीचे गिरेगी कि ऊपर गिरेगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूं, जब पहले हमने ऊपर से नीचे खींचा था और उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमने ऊपर से नीचे की तरफ की थी। अब आपने उल्ट सोचना है क्योंकि आप इसको उल्टा इस्तेमाल कर रहे। सबसे लोअर पॉइंट ये था, इसको सबसे हायर पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट करके एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा इंसाइट मिल सके मार्केट की। ये देखें इसको मैंने बड़ा कर दिया। अब जो पॉइंट पहले नीचे से ऊपर की तरफ वर्क कर रहे थे, ये देखें पहले आपको जीरो नीचे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे खींची थी लोअर से नीचे, जीरो नीचे था, 0.236 इसके ऊपर था और
0.38 इसके के ऊपर था, इसके ऊपर ये था, और 0.68 जहां पे मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने उल्टा किया, अगर मार्केट 0.68 पे आया और इसने डबल कंफर्मेशन यहां से दे दी, तो हम कहेंगे कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। उल्ट, अब आपने उल्ट सोचना है, ठीक है। अभी आपने वैसे नहीं सोचना, वो तो डाउन ट्रेंड से था, उससे हमें पता चलता है अब कंटिन्यूशन है कि उससे आगे बढ़ना है। अब हमने पहले ऊपर से नीचे हमने किया था, अब नीचे से ऊपर हमने लगाना है। ये देखिए अब नीचे अभी जा रही है मार्केट। अभी मैं इसको और एक्सपेंड करता हूं, मार्केट हमें बता रहा है, ये देखें कि अभी आपने इंटरप्रिटेशन मीन करनी है, इनके जो लेवल्स हैं उनको उल्ट कर लेना है। समझ लें कि ये वाला जो लेवल है ये 1 है, 100 का है, ठीक है, 0.10 का है, ठीक है, 10 का है ये वाला पॉइंट, और समझ लें ये 0 का है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे होना चाहिए, ये यहाँ पे उलट हो गया अभी, ठीक है। अब मार्केट की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, अगर तो मार्केट ने 0.6 ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है 0.68 ये वाली जो लेवल को तोड़ा, तो कह सकते हैं मार्केट का अभी अप ट्रेंड खत्म हो गया है, अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। जैसे मार्केट में ऊपर मार्केट गई थी और ये हमने सीधा ऊपर से नीचे यूज किया था, तो हमें क्या हम कह सकते थे मार्केट में अब अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अभी हमने इसको उलट यूज किया, अब इस पॉइंट पे गोल्डन रेशियो पे हम कहेंगे इसको लेवल को तोड़ दिया, तो मार्केट हम कह सकते हैं कि अब नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अभी देखें आगे क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है, इसको आगे देखें। मार्केट ने इसको देखें, अब मार्केट अगेन यहाँ पे ऊपर जा रही है, मार्केट जितना जीरो से अबव होता जाएगा मार्केट का अप ट्रेंड रहेगा। और जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट लेगा, तो पहले इस पॉइंट पे बम्प होगी, फिर इस पॉइंट पे स्टे लेगी, सपोर्ट लेगी, फिर इस पे लेगी, इस पे लेगी, इस तरह मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप टूल करते हो, यूज करते हो, उससे हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का भी मदद मिलती है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खींचने में प्रॉब्लम आती है कहीं पे, तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेंड समझने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको एज ए ट्रेंड रिकॉग्निशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपने इनकी प्राइस फ्लक्चुएशन से यहाँ से बम्प होके प्राइस यहाँ पे इसके दरमियान अगर प्राइस रहती है, तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट भी बना सकते हैं, आप एंट्री एग्जिट भी ले सकते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको सिखाया था। तो यही एक टूल है, आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है कि आपने कैसे प्रॉफिट लेना और कहाँ से एग्जिट करना है, सारा कुछ आपको बताते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।